भारत उन 5 शीर्ष देशों में है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा आहत होंगे, कहूँगा बर्बाद होंगे। प्लेन तो प्लेन है, आपकी जो साधारण बाइक है या कार है ये भी बनी नहीं है एक तापमान से आगे बर्दाश्त करने के लिए। खड़ी बाइकों में विस्फोट हो रहे हैं तो आपको लगता है 3 डिग्री तो बर्दाश्त कर लेंगे, वो 3 डिग्री नहीं है, पीक 8 डिग्री बढ़ गया है। अब इसमें गरीबों को क्या होगा ये सोचो और जानवरों को क्या होगा ये सोचो। ये सब कुछ जो हो रहा है उसका तुम्हें एक रीजन बताया जाएगा, तुम कहोगे उससे गहरा रीजन है। प्लेन तो प्लेन है, आपकी जो साधारण बाइक है या कार है ये भी बनी नहीं है एक तापमान से आगे बर्दाश्त करने के लिए। खड़ी बाइकों में विस्फोट हो रहे हैं, बाइक खड़ी है, खड़े खड़े फट गई। इसमें 2 चीजें एक साथ शामिल हैं। एक तो ये कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। पर गरीबों को शांत रखने के लिए उनको बहुत ही लो एंड की टेक्नोलॉजी देनी जरूरी है, नहीं तो वो विद्रोह कर देंगे। तो बाइकों के वही मॉडल जो आज भी हैं और आज से 30-40 साल पहले भी थे, वो 30-40 साल पहले ज़्यादा रोबस्ट होते थे, ज़्यादा मजबूत होते थे। आज वही मॉडल आता है, वो बहुत हल्का रहता है। पर एक तरह की सस्ती बाइक गरीबों में बांटनी ज़रूरी है, नहीं तो सरकारें गिरा देंगे गरीब। और ये जो लो एंड टेक्नोलॉजी है जो गरीबों में वितरित करी जाएगी, जिसको आम आदमी इस्तेमाल करेगा, वो सारी वही है जो क्लाइमेट चेंज से बिल्कुल वल्नरेबल है। वो फटेगी बाइक, वो बनाई ही ऐसी गई है कि फटे। ज़्यादा अगर उसको मजबूत बनाओगे तो महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी तो बिकेगी नहीं, बिकेगी नहीं तो गरीब को मिलेगी नहीं, गरीब को नहीं मिलेगी तो गरीब सरकार पलट देगा। ये जो आप कारें चलाते हो, भारत में जो सबसे प्रसिद्ध कार ब्रांड्स हैं, आपको क्या लग रहा है इनमें कोई दम है? 70-80% भारतीय जो कारें चला रहे हैं ये कार नहीं है, ये एक तरह के मूविंग कॉफिन्स हैं। इनको कोई जोर से मुक्का मार दे तो पिचक जाए। इनकी सेफ्टी रेटिंग्स आप देखिएगा क्या है। ये ज़्यादातर ऐसी हैं कि ये किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी एक्सपोर्ट नहीं करी जा सकती, कोई इन्हें अपने आने नहीं देगा, और हम उनको बहुत शान से चलाते हैं कि ये हमारी, देखो ये हमारे ब्रांड्स हैं। ये सब जो लो एंड टेक्नोलॉजी है ये क्लाइमेट चेंज के आगे रुकेगी? क्या होगा इसका? साधारण भी जब टेम्परेचर हो तो जो सीमेंटेड रोड्स होती हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे है, उस पर आप अगर बिना रुके गाड़ी चला गए 2-3 घंटे तो टायर बहुत गर्म हो जाता है। जो थोड़े हाई एंड व्हीकल्स होते हैं ना, उनमें डैशबोर्ड पे टायर का टेम्परेचर भी आ रहा होता है कि आपको पता रहे कि टायर कितना गर्म हो गया। पर जो गाड़ियां हमें दी जाती हैं चलाने के लिए, ये बोल के कि देखो भारत अब आगे बढ़ रहा है, हमारी अपनी है, ये सब गाड़ियां, उनमें कुछ नहीं ऐसा है। साधारण राइड भी अगर आपने 3 घंटे लगातार चला दी उस रोड पे तो टायर गर्म हो जाएगा और फटेगा। और क्लाइमेट चेंज के बाद क्या होगा अब ये सोच लो, कि जब टेम्परेचर भी ऊपर से आग बरस रहा है और टायर आपको कोई बहुत हाई क्वालिटी के दिए नहीं जाएंगे, आपको तो कहा जाएगा ये जो मिल रहा है इसी पर स्वाभिमान के नाते गुमान कर लो कि ये टायर हमको मिला है। ये वो टायर थोड़ी हैं जो इंटरनेशनली चलते हैं। और इसीलिए क्लाइमेट चेंज जैसी आपदाओं का सबसे ज़्यादा असर भारत जैसे देशों पर ही पड़ना है। भारत उन 5 शीर्ष देशों में है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा आहत होंगे, कहूँगा बर्बाद होंगे। अब 5 में बाकी 2 तुम्हारे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला, एक बात आप समझिए। बहुत लोग इस बात से धोखा खा जाते, कहते हैं 2-3 डिग्री बढ़ भी गया तो क्या होगा। जो टेम्परेचर की रेंज है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। देखो ऐसे समझो, ठीक है, ये इसको ले लो, कुछ भी ले लो, टाइम ले लो, ये टाइम है और ये टेम्परेचर है। अभी मान लो तुम्हारा ऐसा कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, तो ये इसका एवरेज है, इस पूरे कर्व के टेम्परेचर का ये एवरेज है। ये जो एक्स एक्सिस है यही एवरेज हो गया।
हम एवरेज की जब बात करते हैं तो हम बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। क्यों? समझो, ये जो पूरा कर्व है ना, इसका शेप ये हो जाएगा। ये नया शेप है। इस नए शेप की खासियत ये है कि इसमें जो पीक्स हैं वो पुराने पीक्स से 8 डिग्री ऊपर है, और जो ये बॉटम्स हैं ये पुराने बॉटम से 5 डिग्री नीचे हैं। तो अगर सिर्फ एवरेज की बात करोगे तो एवरेज तो पुराने एवरेज से बस 3 डिग्री ऊपर है। ये उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए समझो। पीक 8 डिग्री ज्यादा है और बॉटम 5 डिग्री नीचे हो गया, तो एवरेज कितना बढ़ा? तो आपको लगता है 3 डिग्री तो बर्दाश्त कर लेंगे, वो 3 डिग्री नहीं है, पीक 8 डिग्री बढ़ गया है। अब इसमें गरीबों को क्या होगा ये सोचो, और जानवरों को क्या होगा ये सोचो। 3 डिग्री एवरेज है, पीक 8 डिग्री, 10 डिग्री बढ़ेगा। और यही जो पीक है, जब ये ह्यूमिडिटी के साथ बढ़ता है तो जो फेल्ट टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री ज्यादा हो जाता है। बात समझ आ रही है? और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, ठंड भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ेंगे, दोनों ओर की एक्सट्रीम बढ़ेगी, जिसके नतीजे में एवरेज टेम्परेचर तो आपको लगेगा कि 3 डिग्री ही बढ़ा है, पर वो 3 डिग्री एवरेज है। एक्सट्रीम्स तो 10-10, 15-15 डिग्री बढ़ गई दोनों तरफ। हाँ, जो ऊपर की तरफ एक्सट्रीम अगर वो 8 बढ़ी है तो नीचे वाली सिर्फ 5 बढ़ेगी, तो इस कारण एवरेज ऊपर की ओर बढ़ा है। इरेटिक, विम्सिकल वेदर, पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया। इतनी गर्मी अचानक, इतनी ठंड कैसे हो गई, ये क्या हो रहा है? लोग कह रहे अरे ये मई के महीने में, हाँ, ऐसा मौसम हो रहा है जैसे फरवरी का मौसम हो, और अचानक फिर हीट वेव चलने लग गई। जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वो सबसे ज्यादा सफर करेंगे, और रूट कॉज एनालिसिस करा नहीं जाएगा। रूट कॉज एनालिसिस सामने नहीं लाया जाएगा। कभी हम कह देंगे कि अरे चिड़ियों ने गड़बड़ कर दी, चिड़ियों ने क्यों गड़बड़ कर दी वो हम नहीं बताएंगे। कभी हम कहेंगे क्रॉप फेलियर हो गई, क्रॉप फेलियर क्यों हो गई वो हम नहीं बताएंगे। कभी हम कहेंगे रोड जर्नी अनसेफ हो गई, क्यों हो गई वो हम नहीं बताएंगे। कभी हम कहेंगे मेंटल डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, लोग ज्यादा पागल हो रहे हैं, क्यों पागल हो रहे हैं वो हम नहीं बताएंगे। कभी हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब होती जा रही है, क्यों खराब हो रही है वो हम नहीं बताएंगे। वो सब छुपाया जाएगा, ताकि जो गैस कंपनियां हैं, कोल कंपनियां हैं, एनर्जी कंपनियां हैं, इनका धंधा चलता रहे और ये लोग आपके आइडल्स, आदर्श बनकर बैठे रहें। सबसे पहले तो मैं पूछता हूं कि समझ में क्यों नहीं बात आती है। हम भारत में हैं, हम नदियों को पूजते हैं। अभी उधर गया था ऋषिकेश की तरफ, बाप रे बाप, 4 धाम और गंगोत्री जाने वाले, यमुनोत्री जाने वाले, बाप रे। तुम देख रहे हो ग्लेशियर है, तुम्हें पता है वहां से ही धार चली है, वो पिघल रहा है, धार चली है। प्रकृति का एक संतुलन रहा है आज तक। क्या संतुलन रहा है? कि एक ऐसा तापमान रहा है, तापमान का, टेम्परेचर का ऐसा पैटर्न रहा है, और जो हवा रही है उसमें ह्यूमिडिटी का, उसमें मॉइस्चर का ऐसा पैटर्न रहा है कि ग्लेशियर जमता जाता है और पिघलता जाता है। वो जो कितना पिघलता जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? माँ गंगा। लेकिन साथ ही साथ ऊपर से जम भी रहा है, क्योंकि न जमे तो पिघलेगा तो खत्म हो जाएगा। जब आपकी टेम्परेचर राइज हो रही है, टेम्परेचर राइज इतना जबरदस्त है, तो वो जो ग्लेशियर है वो लगातार सिकुड़ रहा है। नदियों की धाराएं हमें कब तक मिलने वाली हैं? हमें नहीं समझ में आ रही बात। भाई, आप फ्रिज की डिफ्रॉस्टिंग करते हो ना, कभी कभी करते हो।
जब तक ऊपर फ्रीजर में थोड़ी भी बर्फ है तब तक पानी चपकता रहता है। अगर आप फ्रीजर को नहीं देखो, पानी को टपकता देखो, तो आपको लगेगा कि धारा तो बनी हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि फ्रीजर में जो बर्फ थी वो लगातार पिघल के कम होती जा रही है। और एक बिंदु ऐसा आएगा जब वो जो धारा थी वो अचानक से रुक जाएगी। आपको कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? फिर आप फ्रीजर में झांकोगे, आपको कि अच्छा अब यहां बर्फ बची ही नहीं। लेकिन जब तक थोड़ी भी बर्फ है तब तक तो धारा रहेगी। वो धारा अभी हमें दिखाई दे रही है हमारी नदियों में, वो धारा अचानक से सूखेगी। आप कहोगे ये क्या, यहाँ तो नदी थी, ये तो खाली जगह, ये कंकड़ रेत कहां से आ गई, नदी कहां गई हमारी?